हमारे शास्त्रों में, ऋग्वेद में, शास्त्रों में कहा गया कि श्रावण मास की पूर्णिमा, ये वो तिथि, आज का ये दिन वो है जब इंद्र भगवान को राक्षसों ने हराया था। तो उस समय उनको रक्षा सूत्र के रूप में जो बांधा गया था, रक्षा सूत्र, जिसके युद्ध के बाद, रक्षा सूत्र बांधने के बाद जब उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया तो वो राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सके। और यही वो दिन था जब द्रौपदी को अपने कृष्ण जी के जब एक चोट के कारण रक्त निकला था, उस समय द्रौपदी ने उन्हें अपनी साड़ी फाड़ के उनके उसके लिए बांधा था, जिस कारण उनका रक्त रुक गया। तो वो भी स्थिति कृष्ण जी ने यही समझी कि जिस तरह से रक्षा सूत्र बांधा, मेरी बहन समान इसने रक्षा सूत्र बांधा। तो उसके बाद जब चीरहरण हुआ महाभारत के समय में, द्वापर युग में, तो वो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा सिर्फ उसी एक सूत्र बांधने के कारण रक्षा की थी चीरहरण के समय। तो ये द्वापर सतयुग के समय से इस तिथि का महामहत्व है। और इसी तिथि को कहा गया गायत्री माँ की जयंती है। ये दिन ऐसा है जिसमें माँ गायत्री की कृपा होती है और बहन अपने भाई के रक्षाबंधन बांधती, उसकी दीर्घायु की कामना करती है। और ये शास्त्रों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद में कहा गया पूर्णमासी का दिन है, श्रावण मास की पूर्णमासी। और ये आज, क्योंकि ये जो श्रावण मास श्रावण नक्षत्र से है और ये योग इस 69 साल बाद बना है और इसमें श्रवण नक्षत्र है, इसी नक्षत्र के कारण इसका ज्यादा महत्व है। लेकिन जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, मेरी बहनें जो भी है वो इसमें ध्यान दे विशेष रूप से कि पूर्णमासी है वो सिर्फ 8 प्रातः का समय 8:48 तक है। तो जो भी उन्होंने करना है कार्य, अपने भाई को रक्षाबंधन सूत्र बांधना है, तिलक लगाना, अक्षत करना, लगा के भेंट करके मिष्ठान देना भाई को, तो अगर वो इतने कम समय में अगर ये कर सके तो श्रेष्ठ। अगर नहीं कर सके तो किसी हनुमान के मंदिर, विष्णु भगवान के अंदर, शिव मंदिर कहीं जाके भगवान को समर्पित करेंगे इस समय से पहले। और क्योंकि ये समय पीरियड पूर्णमासी का कम है, तो विशेष रूप से अगर नहीं जा पाए भाई के पास तो भगवान को अर्पित कर दे। जब भाई के पास जाए इस समय के बाद जो 8:48 का समय है, तो वो अपने भाई को जाके रक्षा सूत्र बांध सकती है। साथ में ओम गायत्री मंत्र का, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो रविः प्रचोदयात् मंत्र का जाप कर ले, हनुमान जी का जाप कर ले, और वीरवार विष्णु जी का भी माना गया है। और पूर्णमासी का संयोग है, जिनके अपने जो जिस धर्म से संबंधित गुरु है उनके गुरु मंत्र जाप करने, उसके साथ उसको रक्षा सूत्र को रख ले। अगर इस समय पूर्णमासी के समय बांध सके तो श्रेष्ठ है, अगर नहीं भी बांध सके तो इसके बाद ये उपाय करके भगवान को समर्पित करके, चाहे भाई की फोटो हो कहीं समर्पित करके, तब वो पूर्णमासी के बाद बांधे। अगर इससे बाद बांध देंगे, इस उपाय को नहीं करेंगे, तो इस रक्षा सूत्र का लाभ उनको नहीं मिलेगा। विशेष रूप से बहनें ध्यान दें। और ये समय हमें ये बताता है आगे समय, क्योंकि ये कर्क लग्न में शुरू हुआ पूर्णमासी तिथि का योग और प्रातःकाल बृहस्पति का योग जो 8:48 तक रहेगा। तो इसमें गुरु का संयोग है और बुधादित्य योग भी कर्क लग्न के कारण ये आगे का समय भारत के लिए, खासकर स्त्री जाति के लिए, क्योंकि कर्क जो है राशि है, चंद्रमा संबंधी है और चंद्रमा कारक है विशेष रूप से स्त्री कारक, जल तत्व का है। और जो कहा गया चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा शिव के मुकुट पर है। और जो गंगा किनारे, कनखल, हरिद्वार, कहीं भी गंगा किनारे जो शिव मंदिर है उसमें जुड़ जाए, 8 फल भेंट करें और मिष्ठान ग्रुप में सफेद बर्फी है, पीली बर्फी भेंट करें और भाई को पीली या सफेद बर्फी से भोग लगाएं, तो दीर्घायु भाइयों की भी होगी। विशेष रूप से सरहदों पर रह रहे हैं हमारे सैनिक बल भाई जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से उनकी बहन जहां कहीं भी हो, वो ये हनुमान जी को बांधे, कामना अपने भाई के लिए करें, तो उनको भी दीर्घायु तंदुरुस्ती बल मिलेगा, शक्ति की प्राप्ति। ये तिथि पूर्णमासी का पूर्ण फल देने के लिए, रक्षा सूत्र के लिए बनाने के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन समय 8:48 से पूर्व का है, उससे पहले यही उपाय है तो लाभ की आपको पूर्ण प्राप्ति होगी।